हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक गजा। आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली के बारे में, जैसे कि मैंने पहला स्थान जन्म कुंडली टोटल 12 खाने होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान के बारे में आपको संक्षिप्त में कुछ बताया। आज मैं आपको बताऊंगा 5वें स्थान के बारे में। 5वां स्थान जो होता है, जैसे कि बच्चा पैदा होता है तब उसका पढ़ाई लिखाई करता है, तो 5वां स्थान होता है पढ़ाई लिखाई का। ठीक है। और जब बेटा वही बच्चा बड़ा होता है तो वही 5वां स्थान उनका उम्र होते ही लव स्थान के बारे में बन जाता है। जैसे कि लव, प्रेम उसको कहाँ से मिलेगा, मतलब लव में वो सक्सेस होगा नहीं होगा, आगे जाके शादी करना चाहता है तो लव के बारे में जाना जाता है। और वही 5वां स्थान आगे जाके जब उसकी मैरिज हो जाती है तब उसके संतान के बारे में देखा जाता है कि भाई मैरिज तो हो गई, अभी उसको संतान होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, और बच्चा मतलब गर्ल होगा या बॉय होगा, वो भी इस कुंडली से 5वें स्थान से पता चलता है। तभी 5वां स्थान जो है उसका कारक ग्रह है गुरु, क्योंकि गुरु वो विद्या का कारक है, गुरु फाइनेंस का कारक है, गुरु जो है वो लव का मतलब लव मैरिज है तो मैरिज का कारक बन जाता है, और गुरु संतान का कारक है। तो उसके पहले तो हम वो देख पाते हैं कि गुरु का बल कितना है। गुरु का जो बल होता है, बल के हिसाब से उसको पढ़ाई लिखाई में या फिर संतान में या फिर लव में कितनी सफलता मिलेगी, वो हम 5वां स्थान पिछले जन्म का पुण्य भी देखा जाता है। जैसे पिछले जन्म में उन्होंने जो पुण्य किया, वो पुण्य पिछला जन्म जो है वो 5वें स्थान में कर्म बन जाता है। तो 5वां स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जाता है कि पढ़ाई में सक्सेस होगा नहीं होगा। जैसे कि 5वें स्थान में अगर पापा ग्रह है तो पढ़ाई में ब्रेक होगा। अगर 5वां स्थान का स्वामी जो है वो अगर 8वें स्थान में, 6ठे स्थान में या 12वें स्थान में बैठा है तो डिग्री लेते वक्त कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक हो जाता है, या फिर पढ़ाई पहले से ही छोड़ जाता है, या फिर अगर वो जो डिग्री लेता है वो डिग्री उसके काम में नहीं आती। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि आईटी इंजीनियर होता है लेकिन वो फिर भी इंश्योरेंस कंपनी में, बैंक में वहाँ ज़्यादा, जैसे कि वो आईटी का इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है तो उसको कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाना चाहिए। लेकिन हम अदर सेक्टर में देखते हैं, जैसे कि वो बैंक सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर, उसमें हम देख पाते हैं। उसकी वजह से वही होती है कि पढ़ाई उनके काम में नहीं आई। पढ़ाई इसलिए काम में नहीं कि जो लाइन उन्होंने ली उस लाइन से उन्होंने कुछ प्रोफेशन या फिर बिजनेस जो भी हासिल नहीं किया बल्कि अलग किया। तो इस तरह से 5वें स्थान का बहुत काफ़ी इसीलिए भी महत्व है। अगर 5वें स्थान में राहु बैठा हुआ होता है तो उस आदमी को, उस जातक को, उस बंदे को पितृदोष बनता है। पितृदोष बनता है तो वो जो बंदा है वो पिछले जन्म में, मतलब उसका जो दादा है, दादा के जो गुण होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। और 5वां स्थान में राहु बैठने से पितृदोष होता है। पितृदोष की वजह से पढ़ाई में ब्रेक होती है, लव में सफलता नहीं मिलती, मैरिज के बाद बच्चे में भी तकलीफ से उनको बच्चा पैदा होता है, या बच्चे के कुछ ना कुछ उसको टेंशन रहता है। अगर राहु हो या केतु बैठा हुआ होता है तो संतान सुख में अल्पता आती है। तो ऐसे में अगर पितृदोष है तो पितृदोष की उसको पूजा करवानी चाहिए, और वो भी कर्मकांडी ब्राह्मण से। वो कर्मकांडी ब्राह्मण के जो त्रिवेणी नदी का जहाँ संगम है, उस त्रिवेणी नदी के संगम, जैसे कि महाराष्ट्र में है नासिक, तो नासिक में जहाँ पे त्रिवेणी नदी का संगम होता है, गुजरात में चावम है, तो ऐसे तीनों नदी का संगम होता है। और वो भी भादरवे पक्ष में उनकी, जबकि पितरों का पक्ष होता है, उसमें अमावस्या के दिन उसकी पूजा करानी चाहिए। उसकी पूजा कराने से जो पितृ है और जो पितृ जिनको मोक्ष नहीं मिला है और वो परेशान है और आपको भी परेशान करना है कि उनको मुक्ति चाहिए, तो उनको मुक्ति होती है और आपके बिगड़े हुए काम बनते हैं। अगर बच्चे की शादी नहीं होती है तो उसकी शादी होती है। अगर उनका लव में सफलता नहीं होती तो सफलता मिल जाती है। अच्छी तरह से लव मैरिज करवाता। 5वां स्थान और 7वें स्थान का अगर दोनों का मिलन होता है, संगम होता है, या एक दूसरे के स्थान में बैठे हुए होते हैं, या किसी भी तरह से उनका जो संगम होने से वो बंदा लव में सफल हो जाता है और वो लव मैरिज करता है। जैसे कि 5वां स्थान का स्वामी है वो 7वें स्थान में बैठा है तो लव होता है, लव के बाद उसका मैरिज होता है। तो इस तरह से वो कुंडली देखी जाती है। अगर गुरु की दृष्टि 5वें स्थान में बैठी हुई होती है तो उसको थोड़ी सफलता, मतलब थोड़ी मेहनत में उसको ज़्यादा सफलता मिलती है। तो ये 5वें स्थान का स्वामी कहाँ बैठा हुआ होता है उस हिसाब से, और उस महादशा अंतरदशा में उसको वो जो है फल मिलता है। तो इस तरह से 5वें स्थान का काफ़ी महत्व है।
5वां स्थान का स्वामी अगर 11 स्थान में बैठा हुआ होता है तो भाग्य स्थान को में बैठने से उसका भाग्य काफ़ी चमकता है। उसको पिछले जन्म में ऐसे जो कुछ कर्म किए हैं जिसकी वजह से इस जन्म में उसका भाग्य काफ़ी जल्दी होता है और वो काफ़ी अच्छी प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है और उसको काफ़ी सफलता मिलती है। तो ये था थोड़ा संक्षिप्त मैंने बताया आपको 5वें स्थान के बारे में। और इस तरह से 5वें स्थान के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना चाहते हो, आपकी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें डाला हुआ है। और इसके सिवाय अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आप इसको वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर सकते हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर सकते हो, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और दिन ब दिन में और भी अच्छे और आपकी जानकारी के लिए वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आपको ज्योतिष के बारे में भी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।